दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ आ रहा है। टीआरई 3.0 कंप्लीट हुआ है और उसके रिजल्ट वगैरह की प्रोसेस भी हो गई है। लेकिन आपको 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक बताया था कि हाई कोर्ट में एक चीजें गई है ईडब्ल्यूएस को लेकर। उसके साथ-साथ और भी कुछ बात है जो आज के न्यूज़ में आई है, जो आपको देखना ज़रूरी है और इसका आगे का प्रभाव भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तो जो कोर्ट की आय थी उसको बड़ा डिटेल में बड़ा अच्छे से क्लियर करके यहाँ पे बताया है कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को नहीं मिला है प्राइमरी लेवल पर, जिसको लेकर के मामला गया है। और अब हुआ क्या है उसके बाद जो उस समय पर क्लियर नहीं हुआ था, इसमें बीपीएससी से जवाब तलब किया गया है कि आपने भैया ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण क्यों नहीं दिया। और उसके बाद याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो ये विज्ञापन थी, 10% आरक्षण का समुचित पालन नहीं किया गया है, जो कि 2019 के अधिनियम के तहत एक सीधी भर्ती के ऊर्ध्व आरक्षण है में ऊर्ध्व यानी कि वर्टिकल आरक्षण है। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने दलील दी कि शुरू में 21,771 पदों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को लगभग 2,000 पद आवंटित किए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा रीट याचिका इसमें 65% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया जाने के बाद कुल पद घटाकर 19,842 हो गए, किंतु ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 917 पद आरक्षित किए गए, जो 10% के नियम का उल्लंघन है। जबकि यहां पर देखिए कि यह भी तर्क दिया, दूसरी जो बात निकलकर सामने आई है, जो उस दिन क्लियर नहीं हो पाई थी, कि महिला उम्मीदवार को विभिन्न वर्ग में ऊर्ध्व आरक्षण के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि संविधान में महिलाओं के लिए क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान है। उदाहरण स्वरूप समान श्रेणी में 7,440 में से 3,716 पद महिला को और ओबीसी में 2,357 में से केवल 501 पद ही महिला को दिए गए, जो कि 35% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से मेल नहीं खाता है। कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को निर्देश दिया है कि 4 हफ्ते के भीतर, ये बात ध्यान रखिएगा, आज से लेके मतलब जो निर्देश हुआ है उससे 4 हफ्ते के भीतर शपथ पत्र दाखिल करे, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षण में कटौती किस आधार पर की गई। और महिला की जो बात है, यह भी दूसरा मामला है, उसको विभिन्न वर्गों में दिए गए आरक्षण की ऊर्ध्व क्षैतिज संरचना का औचित्य क्या है। सुनवाई की अगली तारीख 23 जून है और उस 23 जून से पहले आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लगा था कि भैया इतना डिले क्यों हो रहा है सुनवाई, क्योंकि 4 हफ्ते का टाइम सरकार को दिया गया है कि आप उसके अंदर अपनी बात को रखिए। अब यहां से प्रभाव पड़ सकता है कि आपका जो रिजल्ट आया है उसमें अब क्या कैसे करते हैं ये लोग मैनेज, ये तो बात की बात है, लेकिन सरकार को अब इसमें घिरती हुई दिख रही है। और इस पर आपका क्या विचार है, आप भी कमेंट में बताइए। टीआरई 4 की पर इसकी बात करें तो टीआरई 4 पर इसका इनडायरेक्ट प्रभाव है, लेकिन ये सरकार पे है। देखिए, हर चीज सरकार के अपने मोटिव पे है। आप लोग कई बार मुझे भी बोलते हैं कि अरे आपने तो पिछले साल से बोल रहे हैं वैकेंसी आ जाएगी टीआरई 4 की। तो ये कंप्लीटली सरकार के मोटिव पे, हम लोग तो सरकार में नहीं बैठे हैं, आप तक जानकारी पहुंचा सकते हैं और आवाज उठा सकते हैं। लेकिन आप सरकार का समझिए, अगर सरकार कभी कराना चाहा तो 2 महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर लिया, नहीं तो चीजें आप जैसे टीआरई 3 की चीजें कितनी डिले हो रही है, तो उसमें अब चीजें अगर निकलती जाएंगी तो वो उसका फिर प्रॉब्लम निकलते जाएगा। इसका इनडायरेक्ट प्रभाव हो सकता है, लेकिन चूंकि जब रोस्टर क्लियर होगा तो एटलीस्ट टीआरई 3 की जो सीट है उसके बाद रोस्टर क्लियर होगा और टीआरई 3 की प्रोसेस उसमें कंप्लीट होना जरूरी है। यह केस अपना चलता रहेगा जहां तक मुझे लगता है। अगर सरकार चाहे तो टीआरई 4 पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और ऐसे भी सितंबर में आचार संहिता होगी तो उससे पहले वैकेंसीज का आना तो जरूरी है। और सरकार ने शिक्षा विभाग के साथ साथ बाकी कई घोषणा की है जो कि उनके पॉलिटिकल मुद्दों से भी जुड़ा है, तो ये सरकार के लिए बहुत घातक होगा अगर वो वैकेंसी नहीं लाते, मतलब उनके लिए ज्यादा घातक होगा। तो सरकार ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, वो आएगी। अगर आप लोग टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पार्टिकुलर चैनल पर हम लोग लगातार आपको बेहतरीन क्लासेस दे रहे हैं, आप उससे करिए। और आप हमारे एक्सक्लूसिव सुपर बैचेस में भी जुड़ सकते हैं, और उसके लिए आप ऐप पर जाइए, अपने बैचेस सर्च करिए। बीपीएससी टीआरई की कई सारी बैचेस है ना, जिसमें कि आपको कूपन कोड इस्तेमाल कर देना है डीएस सर, जिससे आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक भी पिन है जिसमें ऑलरेडी डिस्काउंट लगा हुआ है, बेस्ट डिस्काउंट, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। बाय बाय, जय हिंद।